सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विज पिक्स। इस वीडियो के अंदर हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के जो फॉर्मेट होता है उसके सवाल कैसे सॉल्व करने होते हैं उस पर बात करेंगे। जो सवाल है हमारा वो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। देखिए सवाल को पढ़े ध्यान से, और इसके सवाल मेंस में अक्सर आते रहते हैं, तो उस क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। चलें, सवाल क्या है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, किसी बॉडी को ग्राउंड से प्रोजेक्ट कराए सच दैट हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब अपनी हो गई आर, इज एन टाइम्स ऑफ व्हाट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। जो रेंज है वो एन टाइम्स क्या है, हाइट। तो उस केस के अंदर हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, कितने से इसे प्रोजेक्ट करा गया, ये निकालना है। तो जो सवाल ने बोला है वैसे सवाल को करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं फाइनली क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो देखिए ध्यान से, रेंज आर दैट इज व्हाट एन टाइम्स ऑफ हाइट। रेंज आर दैट इज व्हाट एन टाइम्स ऑफ हाइट। रेंज जो है उसका फॉर्मूला देखे क्या है, रेंज का फॉर्मूला है 2u² साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट जी। रेंज का फॉर्मूला हमने लिख लिया 2u² साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट जी। एन का आ गया एन, और हाइट का फॉर्मूला लिखा u² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। हाइट का फॉर्मूला क्या लिखा, u² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट 2g। जी से जी यहाँ पे क्या हो गया, कैंसल। u² से u² भी यहाँ पे क्या हो गया, कैंसल। एक साइन थीटा से साइन थीटा भी क्या हो गया, कैंसल। क्लियर। अब यहाँ पे 2 है और ये 2 है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे n है वो नीचे आ जाएगा, तो 4/n इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, कॉस थीटा। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, टेन थीटा। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, टेन थीटा। तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उसका टेन निकल के आया, टेन थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, 4/n। 4/n। n यहाँ पे क्या है कि रेंज कितने टाइम से हाइट की। अगर सवाल ऐसे आता है कि रेंज इज 5 टाइम्स ऑफ हाइट या 5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो n की जगह क्या यूज हो जाएगा, 5। जैसे ही n की जगह 5 यूज होगा तो यहाँ पे बन जाएगा 4/5। 4/5 बनेगा तो 3753, जो भी इसका आंसर आना है आ जाएगा। क्लियर है क्या बात। अगर रेंज इज ट्वाइस ऑफ हाइट तो n की जगह क्या यूज हो जाएगा, यहाँ पे 2 यूज हो जाएगा। एक दूसरी फॉर्मेट भी है इसकी याद रखने की, उसे भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं या समझ सकते हैं। देखिए रेंज का सिंपली फॉर्मूला लिखा है, हाइट का फॉर्मूला लिखा है, और इन फॉर्मूले को हम बहुत मैनिपुलेट कराए तो आप देखेंगे कि टेन थीटा क्या निकल के आ गया है, 4h/r। 4h/r। आप कोई भी एक फॉर्म याद रखें, उससे आपका सवाल हो जाएगा। दैट इज व्हाट टेन थीटा इक्वल टू 4/n, ये भी याद रख सकते हैं, या टेन थीटा इक्वल टू व्हाट 4h/r, उससे भी आपका सवाल हो सकता है ना। हो एक प्रीवियस ईयर का सवाल देखते हैं, देखें ध्यान से। ये सेम क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, एक बार तो 22 में और एक बार 24 में, दोनों बार जेईई मेंस में आया। तो देखें ध्यान से, द हॉरिजॉन्टल रेंज and the maximum height of projectile are equal. The horizontal range r is equal to what, height। जो हॉरिजॉन्टल रेंज है और मैक्सिमम हाइट है दोनों क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है दैट इज व्हाट, 1। कुछ नहीं है, मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, 1। तो n इज व्हाट, सिंपली 1। n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई भाई, 1 निकल के आ गई। तो इस केस में हमें क्या निकालना है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ प्रोजेक्शन, कि भाई कितने पे इस प्रोजेक्टाइल को, कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे इसे फेंका गया है। क्लियर। तो n की वैल्यू 1 आ गई, तो सिंपली अपन बोल सकते हैं कि भाई टेन थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, 4/n। टेन थीटा इक्वल टू व्हाट, 4/n। n की वैल्यू कितनी पुट करी, 1। तो देखें ध्यान से, टेन थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, 4। तो थीटा कितना निकल के आ गया, थीटा इज व्हाट, 10 इनवर्स 4। थीटा इज व्हाट, 10 इनवर्स 4। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन डी जो हमारा यहाँ पे है वो क्या है, करेक्ट। क्लियर। इस फॉर्म को ध्यान रखें, याद करने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो कोई और भी फॉर्मेट बन सकता है, आप तो तरीके को समझ ले बस। क्लियर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट इज व्हाट, थैंक यू।